हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था। ओके दोस्तों, तो हम सेकंड पार्ट में देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मान लो मैंने कोई नंबर लिख दिया है इस तरीके से। मैंने कोई नंबर लिख दिया, ये नंबर लिखा हुआ है 9795, ठीक है ना, 9795। इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया और इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक नंबर लिखा हुआ आएगा और उसमें एक नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा और उसमें पूछेगा आपसे कि दिए गए नंबर का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है। एक तो होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इज़ वेरी इजी, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी। कैसे? फेस वैल्यू को अपन बोलते हैं जातीय मान, इसका होता है जातीय मान। ओके, ये होता है स्थानीय मान। देखो, फेस वैल्यू से सिंपल सी बात है, सिंपल। आप बताओ मुझे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मुझे कि मैं पंकज सर हूँ। कि आपका फ्रेंड आया है सामने से, मान लो रवि, राम, कोई भी आया, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये राम है या रवि है? उसका फेस देख के आइडेंटिफाई करते हैं अपन, नॉर्मल सी बात है। तो सिंपल उसी शब्द में मैं कह सकता हूँ कि जातीय मान वो मान होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता और उसको देख करके पहचान सकते हैं अपन। जैसे कि 9 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू 9 ही होगी। उसी तरीके से 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी और 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। ओके दोस्तों, यानी कि फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, जो उस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू होती है, जो उस नंबर की एक्चुअल वैल्यू होती है, वो इसकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। ओके, इससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा डिजिट्स के बारे में। कुछ दोस्तों के कुछ कमेंट आए थे कि सर आपने डिजिट्स के बारे में डिस्कस नहीं करा, डिजिट्स कैसे क्या क्या होते हैं और नंबर्स किस तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं डिजिट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे डिजिट्स 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डिजिट्स साथ होते हैं और इनमें जीरो के रिसर्च होने के बाद जीरो को भी इंक्लूड कर दिया गया। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे डिजिट्स। इनसे ही हमारे नंबर्स बने हुए हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो इनसे ही बने हुए हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई नंबर ले लिया 46, मान लो कि एक नंबर ले लिया मैंने 46, तो इसको एक्चुअल में हम क्या लिख सकते थे? एक्चुअल में ये हमने नंबर बनाया कैसे? हम जानते हैं कि ये हमारा कौन सा ना कैसा नंबर है? यूनिट प्लेस, यानी कि वंस प्लेस, इकाई अंक। ये कैसा है? इकाई अंक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और इस टोटल नंबर को मैं क्या लिख सकता था? मैं इस टोटल नंबर को लिख सकता था 40 + 6। 40 + 6 मिलके ही तो क्या बना? 46 बना है। अरे 40 + 6 मिलकर ही तो 46 बना है। ओके, तो अब यहाँ इस 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 4 + 6, यानी ये वाला तो मैंने +6 लिख दिया और इस 40 को मैंने क्या लिख दिया? 10 × 4, यानी कि 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आता है। यानी कि हमारा जो नंबर बनता है वो इस तरीके से बनता है 10 × दहाई अंक, यानी कि 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ओके दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखा करें जिससे कि आपको कोई डाउट्स ना रहे, और आपको अच्छे से समझ में आए। मैं मानता हूँ, मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि ये बन गया हमारा 10 मल्टीप्लाई 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यानी कि इसको मैं हिंदी में बोलेंगे तो 10 मल्टीप्लाई दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये होता है हमारा एक्चुअल में नंबर। ओके दोस्तों, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। हम जहाँ चल रहे थे वो प्लेस वैल्यू, हमारा फेस वैल्यू कंप्लीट हो गया था कि फेस वैल्यू वो होती है जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, यानी कि 9 की फेस वैल्यू 9, 7 की फेस वैल्यू 7, 5 की फेस वैल्यू 5। ओके दोस्तों, तो ये फेस वैल्यू थी। आगे देखते हैं अपन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लो इसी में ये नंबर है 7 और इसको अंडरलाइन कर दिया गया है कि 7 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का अंतर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन था हमारा। तो मैंने अभी 7 की प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। प्लेस वैल्यू क्या होगी, जैसे 7 लिख लिया मैंने, ओके सर 7 लिख लिया। इसके बाद 7 के बाद देखोगे कि कितने डिजिट्स हैं, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, या फिर कह सकते हैं 7 है ना वो कौन से प्लेस पे है, 7 कौन से प्लेस पे है, 1s 10s 100, तो 700। सिंपल सी बात यही थी कि 7 कौन से प्लेस पे था, तो 7 10th प्लेस पे था, 100 प्लेस पे था, यस 100 प्लेस पे था, तो 7 100 प्लेस पे था, इसीलिए 7 की जो प्लेस वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 700। या सिंपल शब्दों में मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक के माध्यम से बताऊं तो आपको क्या करना है कि देखना है कि 7 लिख लो, किसकी पूछी है, कौन सा डिजिट अंडरलाइन है, 7 अंडरलाइन है तो 7 लिख लीजिए और 7 के बाद डिजिट काउंट कर लो कितने हैं 1 2, तो 2 0। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्लेस वैल्यू में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, सो आगे क्वेश्चन ये था हमारा कि यहाँ पे जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन ये था। और रीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, रीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले देखते हैं 7 में 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या होगा। तो 7 की प्लेस वैल्यू हमने लिखी 7000 और फेस वैल्यू इसकी कितनी होगी 7 ही होगी, और इसका डिफरेंस करते हैं तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और यहाँ 9 है तो 9 आ जाएगा और ये 6, तो कितना अंतर आ जाएगा 693। तो आंसर क्या हो जाएगा 693 इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू था। आगे अपन देखते हैं कि कुछ बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि सर 1 से लेकर के 100 तक कितने अंक होते हैं, टोटल कितने अंक होते हैं। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि 1 से 100 तक टोटल अंकों की संख्या होती है वो होती है 192 होती है। टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है 192 टोटल अंकों की संख्या होती है। ओके दोस्तों, सो 1 से लेकर के 100 तक टोटल अंकों की संख्या होती है वो होती है 192। ओके, अच्छा आगे देखते हैं कि सर टोटल काउंटिंग में 1 डिजिट के कितने अंक होते हैं। टोटल काउंटिंग में 1 डिजिट के यानी कि एक अंक के कितने संख्याएं होती हैं, एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, यानी कि एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं 9, 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक की ही तो होती हैं एक अंक की संख्याएं। सिंपल, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बात आती है कि सर टोटल काउंटिंग में 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ मैं आपको बहुत ही ट्रिकी, एकदम बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा। जैसे आपसे 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की टोटल संख्याएं पूछेगा वो आपसे। 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। ऑल ओवर काउंटिंग में 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं
3 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंक की कितनी होती हैं। इसके लिए मैं आपको एकदम ट्रिक बताऊंगा, अच्छी ट्रिक है, कितने भी अंक की पूछ सकता है वो आपसे और कितने भी अंक की आप बता सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसका बेसिक भी बताऊंगा मैं, बेसिकली कैसे निकाल सकते हैं और ट्रिकली कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने आपसे पूछा है 2 अंक की टोटल कितनी काउंटिंग होती हैं, 2 अंक की टोटल कितनी काउंटिंग होती हैं। उसके लिए मैं आपको पहले तो बेसिकली बताता हूँ कि सबसे पहले देख लीजिए कि 2 अंक का लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। वैसे मैं आपको पहले इसको क्लियर अभी मैं करा दूंगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, 2 मिनट का, चुटकियों, एक चुटकी का मतलब 1 सेकंड का काम है, चुटकियों में आ जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। 2 सेकंड का काम है कि कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आप मेरे साथ मेहनत करोगे, ये वादा करो मुझसे कि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, मेहनत करोगे और अंत तक वीडियो देखोगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट कर पाओगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि 2 अंक की टोटल कितनी संख्याएँ होती हैं, या फिर सबसे पहले हम देख रहे थे कि सर लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 10 होती है। 3 अंक की यानी ये 2 अंक की आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 100। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो वो होती है 1000। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है सर जब आपने 2 अंक की पूछी तो 1 पे 1 जीरो लगा दी, जब आपने 3 अंक की पूछी तो 1 पे 2 जीरो लगा दी, जब आपने 4 अंक की पूछी तो 1 पे 3 जीरो लगा दी। यानी कि सर आप क्या कर रहे हो, सर कर रहे हैं कि जब जितने अंक की पूछ रहा है वो उस पर उतनी 1 जीरो कम करके लगा दो, बस 1 पे 1 पे 1 जीरो कम करके लगा दो। हमेशा छोटी में 1 पे 0 लगाते हैं और बड़ी में 99 यूज़ करते हैं। आपको दोबारा बता दूं कि जब भी हम छोटे नंबर लिखेंगे, छोटे जैसे 2 अंक का सबसे छोटा नंबर क्या होता है ना, 3 अंक का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का एक्सेट्रा, कोई भी पूछे आपसे तो आप क्या याद रखोगे कि छोटे के लिए हम 1 और 0 का यूज़ करते हैं, 1 पे 0 लगाते हैं और बड़े के लिए 9 का यूज़ करते हैं। यानी कि छोटा 2 अंक का छोटा पूछ रहा है सबसे छोटा तो 1 पे 1 जीरो लगा दो, 3 अंक का सबसे छोटा पूछा है तो 1 पे 2 जीरो लगा दो। यानी कि जितने अंक का कहेगा उतने 1 जीरो कम करके लगाएंगे। यानी कि 3 अंक का कह रहा था तो 2 जीरो लगा दे, 4 अंक का कह रहा है तो 3 जीरो लगा देंगे। अगर वो हमसे 5 अंक का कहेगा, 5 डिजिट का कहेगा, 5 अंक का कहता तो हम इस पर कितनी जीरो लगाते, बोलो 4 जीरो लगाते। कितने जीरो लगाते, 4 जीरो लगाते। और यदि वो 6 अंक का कहता तो हम कितने जीरो लगाते, बोलो 5 जीरो लगाते। सिंपल ना, मतलब वो जितने अंक का हमसे कहेगा 1 जीरो कम करके हम उतने 1 डिजिट कम करके उतने ही जीरो लगा देंगे। ओके, सो आपको छोटे से छोटा यानी कि 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का छोटा नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए आप जीरो लगाओगे, और आपको बड़ा लिखना है। ये तो छोटा लिखने की हो गई ट्रिक, छोटा लिखना है इस तरीके से तो। और बड़ा किससे लिखते हैं, बड़ा लिखने के लिए आपको जितने अंक का कहेगा उतने 9 का यूज़ करेंगे। अगर 2 अंक का कहता है वो आपसे 2 अंक का कहता है तो आप 2 टाइम 9 लिखोगे, 3 अंक का कहता है तो 3 टाइम 9 लिखोगे, और 4 अंक का कहता है तो 4 टाइम 9 लिखोगे। यानी कि जितने अंक का कहेगा वो आपसे उतने ही 9 यूज़ करोगे आप, जितने अंक का कहेगा उतने ही 9 यूज़ करोगे। यानी कि यदि वो हमसे कहता कि 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है तो हम 4 टाइम 9 लिख देते हैं। यानी 9999 सबसे बड़ा 4 अंक का नंबर होता है। यानी कि 4 अंकों का 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 9999। यदि वो हमसे कहता कि 3 अंक का क्या होता है तो 3 अंक का हम लिखते 999। यदि वो हमसे कहता 2 अंक का क्या होता है तो 99 लिखते।
ठीक है ना। और यदि वो हमसे 1 का कहता तो 9 हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और यदि वो हमसे 5 का कहता तो 9 टाइम 5 टाइम 9 कितने टाइम 5 टाइम 9 होता। ओके, तो 99,999 हो जाता। ओके दोस्तों, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको छोटा नंबर लिखने में और बड़ा नंबर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आप आराम से इजीली लिख सकते हो छोटा अंक और बड़ा अंक। हम बात कर रहे थे अंकों की संख्या, है ना, कि 2 अंकों की संख्या कितनी होती है टोटल ऑल ओवर काउंटिंग में। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं और 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि 2 अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है ऑल ओवर काउंटिंग में। ऑल ओवर काउंटिंग में 2 अंकों की कितनी होती हैं। तो इसके लिए एक तो मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा था और एक मैं आपको ट्रिकी बताऊंगा। बेसिकली क्या है कि 2 अंकों की पूछा है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है सर 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। अभी बताया मैंने आपको कि 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछेगा तो हम 9 का यूज़ करेंगे। 2 अंकों की पूछा है तो 2 टाइम 9, 3 अंकों की पूछा है तो 3 टाइम 9। ओके दोस्तों, अब 2 अंकों की टोटल संख्याएं पूछा है कि 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं ऑल ओवर काउंटिंग में। तो सबसे बड़ी क्या होती है 99 और एक अंक की सबसे बड़ी क्या होती है 9। 99 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। 99 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 99 में से 9 घटाएंगे तो 90 आएगा। क्लियर ना। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं ऑल ओवर काउंटिंग में। ऑल ओवर काउंटिंग में 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और 999 में से माइनस कर देंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है सर 99 और 999 में से 99 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 900। क्या आएगा 900। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कंक्लूजन निकल रहा है कि सर यहाँ 2 अंकों की पूछी थी तो 9 पे 1 जीरो आ गई, 3 अंकों की पूछी है तो 9 पे 2 जीरो आ गई। तो मेरी ट्रिक, मेरे द्वारा बनाई गई जो ट्रिक है वो क्या है कि आप 9 पे उतना जीरो लगाओगे जितना पूछा होगा उसने। 3 डिजिट के पूछा होगा तो 3 डिजिट का पूछा है तो 1 जीरो कम करके, मतलब 1 जीरो कम करके लगाओगे, उतने जीरो नहीं लगाओगे, सॉरी 1 जीरो कम करके लगाओगे। 1 जीरो कम करने का मतलब है अगर उसने 2 डिजिट का पूछा है तो 9 पे 1 जीरो लगा दो, 3 डिजिट का पूछा है तो 9 पे 2 जीरो, अगर उसने 4 डिजिट का पूछा है तो 9 पे 3 जीरो। देखो 4 का पूछा मैंने 1 जीरो कम करके लगाया, 1 जीरो कम करके लगाया ना मैंने। इसी तरीके से अगर वो हमसे 5 डिजिट का पूछता तो मैं 4 जीरो लगाता। 5 का पूछा, 6 का पूछता, 6 का पूछा उसने तो मैं यहाँ 5 जीरो यूज़ करूँगा। 7 का पूछता तो मैं 6 जीरो यूज़ करूँगा। ओके, इस तरीके से 8 का पूछा तो मैं 7 जीरो यूज़ करूँगा। 9 पे ही यूज़ करनी है जीरो, ध्यान रहे कि जीरोज़ का यूज़ करेंगे वो 9 पे करेंगे जब भी आपसे ऑल ओवर काउंटिंग में पूछे। तो अगर ऑल ओवर काउंटिंग में 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट के अंकों की पूछे कि टोटल कितनी संख्याएं होती हैं तो इस तरीके से ट्रिकली आप याद रखोगे। ओके, ट्रिक भी बताइए मैंने और बेसिक भी बताया है। ओके दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करें जिससे मैं कि आपका डाउट दूर करूँगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ये हमारे छोटे से छोटा नंबर लिखने सीख लिया हमने, बड़े से बड़ा नंबर लिखना सीख लिया और ऑल ओवर काउंटिंग में कितने नंबर होते हैं ये सीख लिया। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मेरा इस तरीके का है, मान लो मैंने आपको कोई डिजिट दिए 2 0 5 7 6। ओके दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको ये डिजिट दिए हैं और एक नंबर और एक डिजिट लिख देता हूँ 9। ठीक है, मैंने आपसे पूछा इन डिजिटों से कि इन डिजिटों से छोटा नंबर बनाओ और बड़े से बड़ा नंबर बनाओ। ये रीट में बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया ये क्वेश्चन है रीट में कि इस तरीके से आपको डिजिट दे दिया जाएगा और पूछेगा
निम्न डिजिटों से छोटा नंबर बनेगा और बड़ा नंबर बनेगा, और उन नंबर्स का अंतर क्या होगा। छोटा नंबर बनाना है और बड़ा बनाना है, और छोटा नंबर और बड़े नंबर का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप छोटा नंबर बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे, छोटा नंबर क्या बनेगा, तो छोटा नंबर बनाते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर बनाइए। छोटा नंबर क्या बनेगा, छोटे के लिए आप सबसे पहले देखोगे इन डिजिट में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 0, बट 0 को नहीं लोगे, 0 के अलावा छोटा देखोगे। सिर्फ याद रखना है जब 0 है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको 0 को जरूर देगा, क्योंकि टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स क्या बता रहे हैं बच्चों को बता रहे हैं कि सर जब छोटा बनाना है तो सबसे छोटा देखो, 0 है तब भी। अरे भाई 0 है तो उसका 0 का आगे कोई मतलब नहीं होगा ना, कोई मतलब ही नहीं होगा तो आप कैसे लिख सकते हो उसको। तो यहाँ ध्यान रहे आपको, जब भी 0 होगा तो 0 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 के अलावा सबसे छोटा क्या है, 0 के अलावा इनमें सबसे छोटा है वो है 2। 0 के अलावा सबसे छोटा नंबर है वो है 2। उसके बाद 0 को लिख लो, 0। इसके बाद 2 से जस्ट बड़ा क्या है सर, इसमें 5 है। 5 से जस्ट बड़ा क्या है सर, 6 है। 6 से जस्ट बड़ा क्या है सर, 7 है। और 7 से जस्ट बड़ा क्या है, 9 है। तो ये तो बन गया सबसे, मतलब इन अंकों से छोटे से छोटा नंबर, इन अंकों से जो छोटा नंबर बनना था वो बन गया। अभी मैंने यहाँ रिपीटेशन नहीं बोला कि आप एक अंक को दोहरा सकते हो कि 2 अंकों को दोहरा सकते हो, ठीक है ना। मैं दोहराने वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, यहीं डाउट एकदम क्लियर कराऊंगा। बस आपको याद रखना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। और अभी मैं आपको लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, वह एक ट्रिक है जो आपको डिविजिबिलिटी की शानदार ट्रिक बना के रखी है मैंने, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी देखेंगे सबसे पहले 2 0 5 6 7 9, ये तो बन गया छोटे से छोटा। अब इससे मैं बनाता हूँ बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या बनेगा, तो सबसे पहले इनमें देखो। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 0 का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ सबसे बड़ा देखना है आपको। ओके दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा देखना है। सबसे बड़ा का मतलब है आपको सबसे बड़ा देखना है। सबसे बड़ा अंक इनमें क्या है, सबसे बड़ा अंक इनमें है 9। 9 के बाद छोटा 7, 7 के बाद छोटा 6, 6 के बाद छोटा 5, और 5 के बाद छोटा 2, और 2 के बाद छोटा है 0। यहाँ 0 बड़ा बनाओगे तो 0 लास्ट में ही आएगा, यानी जो छोटा होगा वो सबसे लास्ट में ही आएगा। ओके, और छोटे में ध्यान रखना है 0 को सबसे, 0 के अलावा जो सबसे छोटा होगा उसके बाद लगाते हैं। ओके दोस्तों, अब हमें इसका डिफरेंस पूछा, अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर। तो अंतर के लिए माइनस करना आता है, तो अंतर के लिए हम माइनस कर देंगे। ये बड़ा वाला है, इसके नीचे छोटा लिख के माइनस कर देंगे। देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, आराम से सॉल्व करेंगे। हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, वहाँ पे आराम से सॉल्व करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं सर मैथ 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 इतना टाइम ले जाएगा। अरे मैथ कितना टाइम ले जाएगा भाई, और अभी तुम जल्दबाजी में गलत सलत करके बैठ जाओगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या पंखे गिनोगे वहाँ बैठ के, नहीं करना ऐसा। ओके, आराम से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और यहाँ कितना है हमारे पास 1। 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने कैरी लेंगे यहाँ, तो 11 हो जाएगा। और 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ 4, 4 में से 6 नहीं, 14 में से 6, 14 में से 6 8, यहाँ 5, 5 में से 5 0, 7 में से 0 करेंगे तो 7 ही आएगा, और इधर आ जाएगा हमारा 7। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस, इन अंकों से बनाए हुए छोटा और बड़े नंबर का डिफरेंस। बड़े और छोटे नंबर का डिफरेंस ये है, तो ये दिस इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, सो आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा ह्यूमिनिटी मिले। आपसे ही मिलेगी मुझे ह्यूमिनिटी, आपसे ही मुझे एनर्जी मिलेगी, और मैं अच्छी और एनर्जी के साथ आपको अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर देने की कोशिश करूँ। ओके दोस्तों, देखता हूँ। अभी मैंने कहा था कि इसमें रिपीटेशन का नहीं था, एक भी डिजिट रिपीटेशन नहीं था ना। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इसी तरीके से मैं ले रहा हूँ, अभी रिपीटेशन नहीं दूंगा। मान लो मैंने डिजिट दे दिया आपको 9 2 5 4 3। इससे आपको छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नंबर बनाना है। यदि आपको किसी एक अंक को दोहराने की अनुमति हो, एक अंक रिपीट कर सकते हो,
एक अंक रिपीट कर सकते हो, एक अंक दोहरा सकते हो। यदि आप एक अंक दोहरा सकते हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले छोटा बनाओ, छोटा नंबर क्या बनेगा, सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा और बिगेस्ट नंबर क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहले इनमें सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा क्या है सर जी? 2 है। एक अंक दोहरा सकते हो, अब वो कंडीशन भी देगा कि आप कौन सा अंक दोहरा सकते हो। मैंने यहाँ आपसे कह दिया है कि 2 को दोहरा सकते हो, ओके ना। 2 को दोहरा सकते हो तो 2 को 2 टाइम लिख देंगे हम, सबसे छोटे को 2 टाइम लिख दिया हमने, ओके ना। अगर आपसे कोई कंडीशन नहीं कह रहा है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाते समय आप सबसे पहले वाले अंक को 2 बार दोहरा दोगे और लार्जेस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले वाले अंक को 2 बार लिख दोगे, ओके ठीक है। चलो 2 क्लियर। इसके बाद सबसे छोटा, इसके बाद क्या है? 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 5 और ये 9 है। तो ये स्मॉलेस्ट बन गया। एक अंक पुनरावृत्ति की आवश्यकता थी, हमें एक अंक की उसमें अनुमति दे रखी थी तो हमने एक अंक को दोहरा दिया। इसी तरीके से हम बड़ा बनाते हैं, बड़ा अंक क्या बन जाएगा? देखो सबसे बड़ा अंक बन जाएगा 9, और 9 को अब उसने हमें दोहराने की अनुमति 2 को दी है, 2 को दोहराने की अनुमति दी और 2 हमारे सबसे छोटा है, यहाँ पे 2 हमारे पास सबसे छोटा है। अगर अब वो हमसे अनुमति नहीं देता तो हम 9 को दोहराते, सबसे बड़े वाले को दोहराना है अगर आपको कोई अनुमति ना हो तो। जैसे उसने यहाँ पर, अगर मैं इसको 2 को ना करके तो मैं यहाँ पे क्या करता, 2 को दोहराने की अनुमति ना देता तो मैं 9 लिखता यहाँ पे। सो 9, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? 5 4 3 2। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 था। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।